डिस्कस करेंगे बोर्ड मास रूल पर। बोर्ड मास रूल आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपका बोर्ड मास रूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके आंसर सही नहीं आ पाते हैं। आप देखते हैं कई बार आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट आपका आंसर गलत आता है। अगर आपको बोर्ड मास रूल क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आपके आंसर कभी भी सही नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। और इससे पहले हम काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इन्हें भी देख लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इन वीडियो को देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो सबसे पहले ये देखिए, ये बोर्ड मास है क्या? ये एक सीक्वेंस है। जब भी आपके पास कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी सीक्वेंस से प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक, तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर उसमें वी आ जाए तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम या बार। बी क्या है? ब्रैकेट। ओ ऑफ डी, डी का मतलब है डिवाइड। एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्ट। तो इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में वी यानी वेनिकुलम है तो सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। सेकंड प्रेफरेंस आपको बी को देनी होगी, थर्ड प्रेफरेंस आपको ओ को देनी होगी, देन डी को देनी होगी, उसके बाद एम को, उसके बाद ए को और उसके बाद एस को। तो वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, इनका क्या मीन है ये सब कुछ हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। वी वेनिकुलम, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इस सब पर हम डिस्कस करेंगे डीप में। तो आगे बढ़ते हैं और आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वी की, वेनिकुलम। तो ये किस तरीके से हमें क्वेश्चन में मिलता है इसे देखते हैं। देखिए ये इस टाइप से मिलता है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 और 8 इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेनिकुलम या बार बोलते हैं। इस टाइप से मिलता है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? एकदम सिंपल है। जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सेम उसी टाइप से हम इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। काफी स्टूडेंट सॉल्व करने में इसे गलती कर देते हैं, बट ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना। आप ऐसा कीजिए कि जब भी ये आपके पास आ जाए तो इसे आप हटाइए और जितने भी नंबर के ऊपर ये लगा हुआ है उन सभी नंबर को आप ब्रैकेट में ले लीजिए। यानी जैसे 7 माइनस 3 माइनस 8 और प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बार किसके ऊपर था? 3 और 8 के। तो आप इसे हटा दीजिए और इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका आंसर भी एकदम सही आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 माइनस, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 और ये प्लस 5। तो 7 और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 5 और प्लस 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 5 + 5 10 और प्लस 7 यानी 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 17 आएगा। आई होप आपको वीक समझ में आ गया होगा कि वेनिकुलम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एकदम सिंपल है, बस आपको इसे हटाना है और इसके प्लेस पर ब्रैकेट लगा देना है। एकदम सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
और लास्ट में आप सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा और आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, ये गलती आपसे ना हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास ओ यानी ऑफ। तो ऑफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है 64 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन जरूर होता है, बट ऑफ डिवाइडेशन से पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। अगर आपने इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर कभी भी आपको ऑफ को हटाकर मल्टीप्लीकेशन साइन लगाना होता है तो आप ब्रैकेट के साथ लिखेंगे इसे। या तो आप इसे डायरेक्ट 8 ऑफ 8 यानी 64 लिखिए, या फिर ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8 यानी 64। तो 64 डिवाइडेड बाई 64, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है डी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, डी को, यानी डिवाइड। तो इसे देखते हैं, 81 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल के सीक्वेंस में ही आप चलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कब होता है, यानी कि m कब आएगा, d के बाद आएगा। ठीक है, पहले क्या सॉल्व होगा, d सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। ये ऑफ नहीं है, अगर ऑफ होता तो डिवीजन से पहले सॉल्व होता है, जैसे कि हमने इससे पहले समझा था। तो यहां देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ 81 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। तो ये तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 81 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है, 81 है। अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में डिवीजन भी है और मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। बट किसी भी क्वेश्चन में अगर डिवीजन है और ऑफ है तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही बोर्ड मास रूल है। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो कराना होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस वी को देनी होती है, सेकंड प्रेफरेंस ब्रैकेट को, थर्ड प्रेफरेंस ऑफ को, फोर्थ प्रेफरेंस डिवीजन को, एंड फिफ्थ प्रेफरेंस आपको मल्टीप्लीकेशन को देनी होती है। नेक्स्ट 49 डिवीजन डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 7 और इंटू 5। तो यहां देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी जाएगी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, यहां देखिए आपके पास सिंबल कौन कौन से हैं, डिवीजन है, ऑफ है और मल्टीप्लीकेशन है। तो डिवीजन, ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ऑफ को। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, डी को, और थर्ड किसको देंगे, एम को, यानी मल्टीप्लीकेशन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ कहाँ है, 7 ऑफ 7, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ 7 49 और इंटू 5। अब सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, डी को, यानी डिवीजन को। तो 49 डिवाइडेड बाई 49 और इंटू 5। तो 49 डिवाइडेड बाई 49 तो 1 हो गया, और इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो यहां देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किसे क्या प्रेफरेंस देनी है, तो आपके आंसर गलत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें समझना है कि एडिशन को किस सीक्वेंस में लिया जाता है, एडिशन कब सॉल्व होगा। तो देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको,
सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, जो भी सिंबल है यहाँ पर सब फर्स्ट देनी है आपको डिवीजन को। सेकंड सॉरी ऑफ भी है तो पहले आपको ऑफ को देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ को देनी है, सेकंड आपको डिवीजन को देनी है, थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीप्लीकेशन को, एंड फोर्थ किसको देंगे, एडिशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसे सॉल्व करना होगा, ऑफ को सॉल्व करना होगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इनटू 2 और प्लस 4, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए एक सिंबल एलिमिनेट हो चुका है यानी ऑफ सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, डिवीजन को। तो डिवीजन 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इंटू 2 और प्लस 4। ठीक है, तो डिवीजन भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि थर्ड प्रेफरेंस पर कौन है, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 और प्लस 4। अब तो लास्ट में सिर्फ प्लस ही बचा, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 6। तो ये ध्यान से समझिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, अब है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की क्या प्रेफरेंस रहेगी, किस ऑर्डर में हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सिंबल है यहाँ पर, एक तो ऑफ है, तो ऑफ तो सबसे पहले सॉल्व होगा। वी होता तो वी इससे भी पहले सॉल्व होता, बट वी नहीं है, ऑफ है, तो ओ को फर्स्ट नंबर पर सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर पर किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। थर्ड नंबर पे किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को, और उसके बाद एडिशन को, और देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको, 81 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 9 को सॉल्व करेंगे। तो 9 ऑफ 9 कितना आ जाएगा, 81। उसके बाद इंटू 3 और प्लस 8 माइनस 5। ठीक है, ऑफ सॉल्व हो चुका है। अब किसे सॉल्व करेंगे, डी को, यानी डिवीजन। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो 81 डिवाइडेड बाई 81 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 और प्लस 8 माइनस 5। अब किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन भी सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3 और प्लस 8 और माइनस 5। उसके बाद एडिशन, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 3 11 और माइनस 5। तो 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका, 6 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था बोर्ड मास रूल। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। आपको ये सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3 इधर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आंसर 1 बता देते हैं। ठीक है, ये एकदम गलत है, क्योंकि अगर इसमें कोई डिफरेंट सिंबल होता तो हम बोर्ड मास रूल फॉलो कराते और वो जहां पर भी होता उसी के अकॉर्डिंग उसे जाकर सॉल्व करते। बट यहाँ पर एक ही सिंबल है, सिर्फ डिवीजन। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन को आप अपना इसी साइड से स्टार्ट करेंगे और देखिए क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा, ये 3 कहां आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आएगा और इसके नीचे क्या है, 1 है। और हम जानते हैं कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ये होता है। तो इसका मतलब कि ये कितना बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये वाला क्या हो जाएगा, पार्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3। ये हो गया ना डी अपॉन सी। इसका मतलब यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या होगा, ये 3 इनके नीचे आएगा और सिमिलरली ये भी 3 क्या बन जाएगा, 1/3। उसके बाद ये 3 ये भी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा और ये भी
सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 बन गया और यहां से कितना आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1/81 आएगा, जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर 1 बता देते हैं। तो ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर शॉर्ट में गए, अगर सेम सिंबल है तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते थे। आपको क्या करना था, अगर सेम सिंबल आते हैं तो 3 पहला नंबर और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 से 3 कैंसिल और आंसर 1/81। शॉर्ट में आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर माइनस नहीं, इसे हम ऐसा करते हैं डिवीजन ही बना लेते हैं। ठीक है, थ्री डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये यहाँ पर ऑफ है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर ऑफ आ गया है। तो इस बार ऐसा नहीं कि आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जहां पर भी ऑफ है सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ डिवीजन से पहले सॉल्व होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और यहां पर ये कितना आ जाएगा 3 ऑफ 3 यानी डिवाइडेड बाई 9। उसके बाद डिवाइडेड बाई 3, ये वाला 3 आ गया और उसके बाद डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया। अब देखिए, अब सेम सिंबल है, अगर सेम है तो फर्स्ट नंबर एज इट इज और डिवाइडेड बाई उसके बाद में क्या होगा, सारे नंबर इसके डिनोमिनेटर में ही आएंगे। क्यों आते हैं ये हम बता चुके हैं। तो 3 इंटू 9 इंटू 3 और इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल और ये 9 इंटू 3 इंटू 3 अगेन 1/81 आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस बार क्या है 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और इस बार क्या है ये मल्टीप्लीकेशन और 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। तो पहले तो इसमें जो भी डिवीजन के सिंबल हैं उन्हें एलिमिनेट करिए, उन्हें सॉल्व करिए। तो यहां से ये 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा 1 और ये 3 इसके डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लीकेशन को अभी ऐसे ही रखेंगे। फिर इसे सॉल्व करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3 1 और डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/9। 1/3 इंटू 1/3 तो आंसर आ गया 1/9। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, उन्हें इनमें डिफरेंस ही नहीं समझ में आता, तो इन्हें देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 72 डिवाइडेड बाई 2, अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल का साइन नहीं है इसके बीच में। अगर यहाँ पर मल्टीपल साइन नहीं होता तो ये ऑफ होता है, लिखा नहीं होता ऑफ बट ये ऑफ होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 72 डिवाइडेड बाई ये देखिए 2 और ये पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 + 4 कितना आ जाएगा 9। तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 9। हमने क्या कहा था, अगर ऑफ को सॉल्व करना है और मल्टीपल का साइन लगाना ही है तो आप क्या करेंगे, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। तो 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 कितना आ गया 18 और 72 डिवाइडेड बाई 18 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे कितना आंसर मिलेगा आपको 4 मिलेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, 72 डिवाइडेड बाई 2, अब यहां पर क्या मल्टीपल का साइन लगा, देखिए आंसर कितना चेंज हो जाएगा, और 5 + 4। तो देखिए यहां पर क्या है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, इस बार पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू और 5 + 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होना था। अब जो सिंबल बचे कौन कौन से बच गए हैं,
एक तो डिवीजन और एक मल्टीप्लीकेशन। तो पहले कौन सा सोल्व होगा? डिवीजन। तो डिवीजन यानी 72 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 और इंटू 9। आप सॉल्व करेंगे हम इसे, 36 इंटू 9 कर दीजिए, 324। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? देखिए, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक है। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में कितना डिफरेंस है? जब यहाँ पर मल्टीपल साइन नहीं लगा था तो आंसर कितना आ रहा था? 4, क्योंकि ये एज ए ऑफ वर्क करता है। और जब यहाँ पर मल्टीपल का साइन लग गया तो आंसर कितना आ रहा है? 324। कितना चेंज हो जाता है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके आंसर गलत आते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना सभी के लिए जरूरी है, तो इसे अच्छे से समझिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।